और जी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ सबको फेस करते हुए आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम से घबरा कर स्टॉक नहीं हो जाना या परेशान नहीं होना, सबका सल्यूशन होता है। तो गाइस देखो, आज जो मैं बात करना चाहती हूँ, आज मैं कुछ बिज़नेस से रिलेटेड बात करना चाह रही हूँ। आप सबको पता है कंडीशन ख़राब होता जा रहा है, लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगता जा रहा है। कुछ नहीं कह सकते कि कंडीशन अच्छा होगा या बेकार होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन गाइस, इस बीच परेशान कौन हो रहा है? परेशान हो रहे हैं गरीब लोग, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसे की व्यवस्था है। वो लोग तो आसानी से कह सकते हैं कि घर पे रहो, सुरक्षित रहो। लेकिन उनका क्या, जो डेली पैसा लेके आते हैं और डेली उनका घर चलता है। लेकिन जब लॉकडाउन हो जाएगा, कुछ काम ही नहीं होगा, तो उनके घर में पैसा कहाँ से आएंगे? खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे? तो ऑब्वियसली काफ़ी परेशानियां होती हैं उनको, जो डेली पैसे लेके आते हैं और डेली उनके घर में राशन आता है या सामान आता है खाने पीने का। तो परेशानी उनको है, गरीब लोगों को परेशानी है। जिनके पास पैसे की व्यवस्था घर में रख रखी है ना, उनको कोई परेशानी नहीं हो तो आसानी से कह देते हैं। तो गाइस, इसी का मैंने काफ़ी सोचा कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जो लॉकडाउन अगर हो भी जाए तो भी आप बिज़नेस कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो और आपके पास पैसा आ सकता है। तो ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं? तो गाइस, मैं आप लोगों को ना दो काम बताने वाली हूँ कि अगर आप इसे लॉकडाउन अगर हो भी जाएगा और अगर लॉकडाउन भी है, वैसे ही सदाबहार काम है, इसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लॉकडाउन भी लग जाता है तो आपका काम बंद नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना होगा। तो गाइस देखो, दो कामों क्या कर सकते हो, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट नंबर पे गाइस, मैंने ये सोचा कि आप ना दूध का काम कर सकते हो। क्योंकि देखो, जो हम सोसाइटी में रह रहे हैं, मैं एक्चुअली अपनी सिस्टर के यहाँ पे आई हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोसाइटी में क्या देखा, अदरवाइज़ भी मैं काफ़ी, आजकल गांव में भी ऐसा ही होता है कि आप दूध सप्लाई कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भैंस होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा, नहीं, आप पैकेट वाला दूध भी सेल कर सकते हो। और दूध के साथ साथ गाइस, आप उसके साथ कुछ ब्रेड वगैरह या कुछ इस टाइप का भी उसमें जोड़कर ज्वाइंट करके सेल कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा सोसाइटी में क्या करते हैं ना, एक तो दूधिया आते हैं दूध लेकर, वो एक अलग हो गया, उनका भैंस होता है और वो से हर जगह घर घर जाकर पहुंचा देते हैं, डेयरी का काम होता है, वो एक अलग हो गया। लेकिन जैसे आपके पास पैसा नहीं है और लॉकडाउन में भी घर चलाना है, इन कंडीशन कुछ ऐसा हो जाए, तो आप दूध का काम कर सकते हो। सोसाइटी देख लो या फिर कुछ ऐसा जगह देख लो जहाँ पे लॉकडाउन अगर गाँव में भी होगा तो भी टेंशन नहीं है। दूध के पैकेट्स ले सकते हो और ब्रेड ले सकते हो, या उसके साथ अदरवाइज़ कुछ भी जो आपको लगे मैं ज्वाइंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जनरल आप अपने अकॉर्डिंग रखना, यहाँ पे लड़का लड़की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको काम करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, दूध का काम कर सकते हो। देखो गाइस, ना कुछ करने से अच्छा आप कुछ कर लो। क्योंकि दूध अगर आपने मान लो कि आपने 50 घर में भी दूध दे दिया या आपने 30 घर में भी दूध दे दिया, कम से कम ये कंडीशन तो रहेगा ना कि आपका घर आराम से चल सकता है। उस बीच आप और भी काम कर सकते हो। सेकंड नंबर पे ना आप, जैसे फल और सब्जी का काम होता है, तो फल और सब्जी का भी काम कर सकते हो, मतलब डिलीवरी करने वाला। मैंने ये चीज़ यहाँ पे देखा क्या ऐसा होता भी है। मान लो लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद क्या करना है, जो आपको ना कॉल की जाएगी कि हमारे पास ये सब्ज़ी पहुंचा दो, ये है जो भी चीज़ है, तो आप उस सब्ज़ी को लेके आप होम डिलीवरी कर सकते हो। और फल भी होते हैं, फल का भी आप होम डिलीवरी कर सकते हो। क्योंकि लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकल सकता या सबको कोई ना कोई खतरा होता है, कुछ भी ऐसा, आप अपनी सेफ्टी के साथ इन कामों को कर सकते हो। जिसमें कि आपका दूध आ जाता है, फ्रूट्स आ जाते हैं, मतलब फल और सब्जी आ सकते हैं। तो ये दो काम मुझे बहुत बेस्ट लग रहे हैं और इसमें आपको रोका नहीं जाएगा, टोका नहीं जाएगा और आराम से आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। इन कंडीशन अगर लॉकडाउन वगैरह लग भी जाता है तो आपका घर चल जाएगा, भूखे नहीं मर जाओगे। या फिर ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा या कर्ज लेना पड़ेगा। ये वैसे भी सदाबहार काम है और आप इसे नॉर्मल ही कर सकते हो। और देखो, एक बात मैं और कहना चाहूँगी, लड़का लड़की कुछ नहीं होता, सबको काम करना चाहिए। देखो गाइस, मैं तो एक ही बात कहूँगी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने का लगन होना चाहिए। और जो काम मैंने आप लोगों को बताया ना, इन कंडीशन आप वैसे भी स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा काम है ये। दूध का, फल का, सब्जी का बहुत अच्छा बेस्ट काम मुझे लगता है। तो आप इस काम को कर सकते हो। लॉकडाउन भी हुआ तो भी बहुत अच्छा आपका बिज़नेस चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेडिकल खोल के बैठो, जब नॉलेज ही नहीं तो कहाँ से खोल कर बैठोगे। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं। राशन का शॉप मैं कह नहीं सकती कि आप खोलो, क्योंकि उसके लिए पैसे बहुत सारे चाहिए। लेकिन जो काम ये वाला है,
फल का या फ्रूट्स का या फिर दूध का, इसमें आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने होंगे। और इसे आप ना आपको कोई एक जगह लेना पड़ेगा, आपको सिर्फ डिलीवरी करना होगा, होम डिलीवरी। और आप चाहो अगर आसपास कर रहे हो तो आप चाहो तो वहाँ पे अपना होम डिलीवरी का चार्ज भी रख सकते हो। अगर गांव वगैरह में कर रहे हो तो 10-20 रुपये उनसे एक्स्ट्रा ले सकते हो। सोसाइटी में कर रहे हो तो वहाँ से भी आप 10-20 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हो। और वहाँ पे आप नियम ये बना सकते हो कि आपको कम से कम 200 से 300 से ऊपर सामान मंगाना होगा तो ही आपकी डिलीवरी होगी सामान की। इस टाइप का आप रूल बना के काम कर सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा लोगे। अब ये नहीं कि कोई 20 रुपये का सामान मंगा रहा है, 50 रुपये का मंगा रहा है, घर पहुंचाने जा रहे हैं, वो नहीं। कम से कम 200 रुपये तो रखो और उस पर एक्स्ट्रा चार्ज रख लो। मान लो आपने एक्स्ट्रा चार्ज रख लिया 20 रुपये या 30 रुपये, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, अगर लॉकडाउन लगे भी तो टेंशन मत लेना, कुछ ना कुछ काम करना। और कुछ भी और मुझे समझ में आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और भगवान करे, प्रे करो कि ये कंडीशन जल्दी ख़त्म हो और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ठीक हो जाए और हम सब खुशहाल वाला ज़िंदगी जिए और ये मार्क्स वगैरह कुछ ना हो, सब कुछ नॉर्मल हो। प्रे करो। और जिनके घर में मैं यही कहूँगी, जिनके घर में कोरोना वायरस आ चुका है या आपको हो चुका है, ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। भगवान आपको इन परिस्थिति से लड़ने की शक्ति दे। बस इतना ही कहना चाहूँगी गाइस। सबका ध्यान रखो और ख़ुद का भी ध्यान रखो और काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, स्टक नहीं होना बस। एंड कुछ और मुझे टॉपिक समझ में आएगा मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस।